ओम शांति। आज 26 मार्च 2025 है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए कहा है। चाहे हम गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हों, लेकिन हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमने बाबा का हाथ अब पकड़ा है। और ये भी ध्यान रखना है कि अब हमें बाबा की बातें सुननी है। यदि कोई हमें गलत या उल्टी बातें सुनाते हैं तो उस संग से अपने आप को बचाना है। प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। बाबा ने हमें बंधन मुक्त योग युक्त बनने की सरल विधि बताई, और वो है सदा एक बाप दूसरा न कोई। जब हम इस विधि को अपनाते हैं, इस स्मृति में रहते हैं कि मेरा तो बस एक बाबा दूसरा न कोई, तो सहज देह के बंधन टूट जाते हैं और हम योगयुक्त बन जाते हैं। अब हमें ये विचार करना होगा कि बाबा समय प्रति समय हम बच्चों को बंधन मुक्त बनने के लिए क्यों कहते हैं। क्योंकि कई बार जब हम ब्राह्मण जीवन में आते हैं तो जीवन बहुत सुखमय हो जाता है, हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, सुख की अनुभूति होती है। लेकिन बाबा हम बच्चों से कहता है कि बंधन मुक्त बनो, क्योंकि अब वापस जाने का समय है। अगर हमें परम धाम जाना है या सतयुग राजधानी में आना है तो इस पुराने चोले के साथ नहीं आना, इस चोले को छोड़ना है। हमने सारा कल्प अन्य आत्माओं से संबंध जोड़ा, लेकिन इस छोटे से जन्म में हमें परमात्मा से संबंध जोड़ने का मौका मिला है। क्योंकि अब वापस जाना ही है तो ये चोला ढीला होना चाहिए। अगर रस्सियाँ टाइट होंगी, यानी टाइट होगा, तो हम एवर रेडी नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं कि इस चोले को अब ढीला करो। अर्थात मोह का बंधन हो या किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन हो, किसी न किसी प्रकार से हम इस देह और देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, तो इस चोले को उतारने में तकलीफ होगी। इसकी सरल विधि बाबा ने हमें बताई है कि एक बाबा दूसरा न कोई। उस विचित्र बाप को याद करेंगे, उनसे सर्व संबंध जोड़ेंगे, तो हम बंधन मुक्त भी बनेंगे और योग युक्त भी बनेंगे। ओम शांति।